हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का सैम्पल पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सैम्पल पेपर 1 के जो हमने पार्ट नंबर ए की वीडियो पहले से बना रखी है, इस वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस बार जो हमारा एग्जाम है वो हमारा 80 मार्क्स का लिया जाएगा रिटन एग्जाम, और प्रैक्टिकल हमारी 10 मार्क्स की, असेसमेंट हमारी 10 मार्क्स की। कुल मिला के हमारे पास 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पार्ट नंबर बी सीखेंगे, उसके बाद हम पार्ट नंबर सी की वीडियो बनाएंगे और पार्ट नंबर डी की भी वीडियो बनाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, पूरा सैम्पल पेपर ये सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहां देखते हैं, ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए। यहाँ पर पार्ट नंबर ए के क्वेश्चन, यहां आने के बाद यहाँ पर पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4th काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर बी का पहला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन काउंट होगा, क्योंकि पार्ट नंबर ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 16 क्वेश्चन का एक मल्टीपल चॉइस बनाकर एक पैटर्न दिया गया है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का, थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारा फिलिप्स का। ओके फ्रेंड्स, और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर बी का हमारा पहला क्वेश्चन काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप भी पेपर में ये चीजें जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप पार्ट नंबर बी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4th ही लिखेगा। ऐसा नहीं कि पार्ट नंबर बी का आप पहला क्वेश्चन लिखें और पार्ट नंबर बी का ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन पे नोट डाउन है आप वही क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर पे पार्ट नंबर बी का पहला क्वेश्चन 4th लिखा हुआ है तो आप 4th ही लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करना। बोला गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 21 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइज मेथड। तो चलिए प्राइम फैक्टराइज मेथड की सहायता से इसको हम सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइज मेथड कैसा होता है, इस अकॉर्डिंग जो हम अकेले अकेले इस डिजिट को निकालते हैं उनको प्राइम फैक्टराइज मेथड कहा जाता है, जिनमें ये मल्टीपल डिजिट बनते हैं, या फिर आप इसको कहते हैं फैक्टर तोड़ने को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड। तो चलिए 15 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 के टेबल हो जाएगा, फिर 5 के टेबल पे। 12 का भी कर लेंगे तो 6 फिर 3, ये मल्टीपल आ रहे हैं इनके। 21 को पहले 3 के टेबल पढ़ेंगे फिर 7 का। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको तो आता ही होगा। इसके बाद यहाँ वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15, 3 इंटू 5। ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया 3 और 5। फिर फैक्टर ऑफ 12, 12 क्या फैक्टर कहना है, 2, 2 और 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 2 और 3। फिर 21 का फैक्टर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 21 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम एचसीएफ ऑफ 15, 12 एंड 21। क्या है हमारे पास, देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप इनकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एलसीएम निकालने के लिए फिर से प्राइम फैक्टराइज मेथड का यूज करें, और वो इकट्ठा यूज होगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए, आप एलसीएम इस अकॉर्डिंग निकालें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या करना है, हमने 15, 12 और 21 को एक साथ लिख लेना है, बीच में ये मार्क दे देना है ऐसे माइनस जैसा है, पर उसको हम 15 स्लैश पढ़ते हैं ऐसे। फिर हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें से कोई डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम 3, 4, 5, 6 ऐसा टेबल पढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 12, फिर यहाँ पर 6। इसके बाद यहाँ से कोई डिजिट जो है, यहाँ से जो नया डिजिट बना, यहाँ से कोई भी डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर कोई टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 पे डिवाइड हो रहा था, फिर 5 का टेबल पढ़ लेंगे, इससे अकॉर्डिंग 7 का। आई होप ये भी आपको आता ही है। चलिए फिर आगे कर लेते हैं हम इसको। उसके बाद लिखेंगे एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 21। तो क्या है, ये जो मल्टीपल बने हैं यही मल्टीपल हम यहाँ लिखेंगे, 2, 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 420। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा, 420। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फाइनली यही हमारा आंसर है। हम लास्ट में लिखेंगे हेंस एचसीएफ कितना आया था हमारे पास, 3, और एलसीएम कितना आया है हमारे पास, 420। फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें हमसे कहा गया है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। हमें क्या करना है, पहले तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद इनकी वेरिफिकेशन भी निकालनी है। क्या दे रखा है इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अपनी जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक्स के स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा है, यहाँ तो कोई नहीं लगा है पर हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे यहाँ पर 1 लगा है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा है 2, 3, 4, 5, तो याद रखिए वो लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। ओके फ्रेंड्स, फैक्टराइज करते टाइम आप ऐसे ही यूज करेंगे। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, 8 का एलसीएम। तो 2 के टेबल से कर लेते हैं 4, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास ये डिजिट बन गया है 2, 2 और 1, 2, 2 और 2 फिर 1। ओके फ्रेंड्स, हम इन्हीं 222 का यूज करके अपना ये वाला डिजिट बनाएंगे, 2 बनाएंगे और 8 भी बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा, 4 आ जाएगा और ये 2। 4 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट मुझे तो माइनस का 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस वाले डिजिट को बड़े रख लूंगा और प्लस छोटे वाले डिजिट को प्लस का रख लूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ब्रेक करके लिखेंगे, यहाँ पर x इन्वॉल्व है तो हम यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 2x। 4 हमारा माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2 काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही नोट कर लेंगे, माइनस 8 वैसे ही नोट करेंगे, इक्वल्स टू में 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। एक्स स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, x हमारा 2 टाइम है और 4x कहने का मतलब 4 इंटू एक्स। तो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा हमारे पास। वो जो x आया है वो हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x और यहाँ क्या बचेगा 4। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो डिजिट बना हुआ है इसी को हम ब्रैकेट के साथ यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x को किससे गुना करें कि 2 बन जाए, तो जाहिर सी बात है 2 से करेंगे तो 2 लिख देंगे, पर हमें 2 प्लस का चाहिए तो हम यहाँ प्लस का 2 लगा लेंगे। अब ये वेरीफाई करते टाइम आप देख लीजिएगा, अगर ये 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x बन रहा है और इसी 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 8 भी बन रहा है क्योंकि माइनस का 4 था। ओके फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा स्टेप सही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में सेम टर्म बनी हुई है, ओके फ्रेंड, जो ये सेम टर्म बनी है ब्रैकेट के अंदर, हम उसको पहले लिख लेंगे x माइनस 4 और जो बाहर पड़ी हुई है x और 2 हम यहाँ लिख लेंगे, इनको फिर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म को 0 को इक्वेट करेंगे, सेकंड वाले टर्म को 0 को इक्वेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे हम इसको, इससे अकॉर्डिंग लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, फिर स्लैश बना लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 4 क्या है हमारा, माइनस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 प्लस का हो जाएगा और यहाँ से 2 माइनस का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो पहली टर्म बनी है वो हमारा अल्फा काउंट हो जाएगा और सेकंड टर्म बनी है वो हमारा बीटा काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारे ये जीरोस निकल आए हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से रिवाइंड करता हूँ मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो टर्म बनी हुई है उनको स्प्लिट करना है, जो कि हम एलसीएम की सहायता से करेंगे। 4 माइनस का और प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करने के बाद इक्वल्स टू 0 पे पुट कर देना है, वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। आप इसको अल्फा मान लीजिए या इसको अल्फा मान लीजिए, एज ए विश। चलिए वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ये हमारा सम ऑफ 0 होता है। माइनस बी बाय ए। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 0 में हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय हमारा ए, ये हमारा फॉर्मूला है।
अल्फा हमने क्या निकाला था, तो वो हमारा था 4 था। ओके फ्रेंड्स, अल्फा हमारा 4 था, हम यहाँ लिख देंगे 4, और बीटा हमारा -2 था। ओके फ्रेंड्स, -2 ले देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी है वो कहाँ से कंसीडर होगा, वो यहाँ से कंसीडर होगा। जो हमारी इक्वेशन थी 1x का स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू में 0, ये फर्स्ट जो टर्म है इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू -2 आ रही है, c की वैल्यू -8 आ रही है। वही वैल्यू हम यहाँ फिलअप करेंगे, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ले देंगे -2, ये रूल का माइनस है इसलिए माइनस बाहर लगा रहेगा। a की वैल्यू कितनी है, वो हमारी 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है। इट मीन्स हमारा सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई कराएंगे। उसके लिए हमारे फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए। सी बाय ए, सी कहाँ से था हमारे पास, यहाँ से हमने सी कंसिडर किया हुआ था। कितना था सी, -8, तो हम यहाँ करेंगे क्या लिखेंगे, -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम क्या यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरो में हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, वो 4 थी, और बीटा की वैल्यू -2। फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -8, और यहाँ पर इसके नीचे 1 है। अब 1 ना भी लगाएं या लगा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे अगर 1 होता है तो हम उसको कंसीडर भी कर सकते हैं और नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनली रिजल्टेंट कितना आएगा, -8। दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। फाइनली हमारा ये सवाल प्रूफ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारा कहा गया है, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ p डज नॉट पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कंडीशन कहा गया है, और हमें इक्वेशन दे गई है 4x py प्लस 8 इक्वल्स टू में 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन दी गई है और हमें पूछा गया है कि ये हमारा यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन में हमारी p की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को इस तरह नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले हम करेंगे अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते क्या है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हमें हर बार अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है इसलिए हम यहाँ पर a1 b1 और c1 का यूज करेंगे, और अगली इक्वेशन के लिए हम इसी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे ax bx c इक्वल्स टू 0, सॉरी y आएगा, सॉरी, और यहां पर a2 b2 और c2। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से क्या होगा, a1 की वैल्यू हम अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वो आएगी हमारे पास 4, और उसको बटे में लिखेंगे a1 बाय a2, और सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे b1 बाय b2। a1 की वैल्यू कितनी है, वो हमारे यहाँ से आएगी 4, और a2 की वैल्यू कितनी है, वो आएगी 2। कट कर देंगे, कितना आएगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 1, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 2/1। ये हमारा a1 बाय a2 की वैल्यू आ गई। फिर हम इसी अकॉर्डिंग b1 और b2 की निकालेंगे वैल्यू। तो b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से मेरा b1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, वो हमारी 2 काउंट होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p/2। b1 बाई b2 क्या होगा, p/2। अब हमें क्या कहा गया है कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 क्या है मेरे पास, तो वो है हमारे पास 2/1, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/1। b1 बाई b2 की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है p/2, तो हम यहाँ लिखेंगे p/2, और बीच में डज नॉट इक्वल्स टू का सिंबल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और 1 को p से मल्टीप्लाई कितना आएगा, p आएगा। तो p डज नॉट इक्वल्स टू 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसमें हमसे कहा गया है ए बी इज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर। और हमें यहाँ पर हल्की सी ट्राइंगल भी बना के दे रखी है। आई होप आपको ये विजुअल हो रही होगी। तो चलिए मैं इसको अपने कॉपी पर शो करता हूँ। देखते हैं कुछ इस अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाई है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और सी वाला जो एंगल है वो हमारा 90 दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और कहा भी गया है कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोलेसिस है। आइसोलेसिस मतलब कि ट्राइंगल की 2 साइड्स आर इक्वल होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है यही 2 ट्राइंगल हैं, यही 2 साइडें हैं जो आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो इन दोनों साइडों का स्क्वायर होता है और उनका एडअप भी होता है। स्क्वायर और एडअप तो जाके हमारा हाइपोटेनस आएगा। ऑब्वियस सी बात है अगर इनकी लेंथ नापेंगे तो इनसे तो ये बड़ी ही आएगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी सी इज अ आइसोलेसिस ट्राइंगल एट पॉइंट सी। बोला गया है कि जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी इज अ आइसोलेसिस ट्राइंगल एंड राइट ट्राइंगल एट पॉइंट सी। सी हमारा 90 है। ओके फ्रेंड्स, और हम क्या लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है, ए सी ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर है। आई रिपीट अगेन, प्रूफ क्या करना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर है। तो चलिए इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इन ट्राइंगल इन विच राइट एंगल एट सी पॉइंट। ए बी सी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास सी 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल 90 का होता ही होता है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, तो वो ये मेरा हाइपोटेनस काउंट होता है और परपेंडिकुलर यहाँ पर काउंट होता है और बेस हमारा यहाँ काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इनकी मेजरमेंट लिख लेंगे। हाइपोटेनस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है ए सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें उन्होंने कंडीशन बोली हुई थी कि आइसोलेसिस ट्राइंगल में ही ये बन रहा है। इट मीन्स दो ये जो साइडें हैं आपस में इक्वल होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, छोटा सा हिंट अप्लाई कर लेंगे, बी सी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है तो हम इसको बराबर में लिख लेंगे। ए बी वैसे का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर बस चेंजेस आएंगे, बी सी को हमने ए सी से कन्वर्ट कर लिया क्योंकि रिजल्टन में हमें 2AC चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर एडअप करेंगे 2AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर वैसे का वैसा ही, हैंस प्रूव इट। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा। किस तरह की दिक्कत पसंद आए हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा हुआ है डिटरमाइन ऑफ पॉइंट -1, 5, 2, 3 और -2 और 11 आर कोलिनियर। हमें क्या कहा है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए की वैल्यू मेंशन कर लेंगे, बी की वैल्यू मेंशन कर लेंगे और सी की वैल्यू मेंशन कर लेंगे। हमें कोलिनियर बताना है। इट मीन्स अगर हमारे पास कोलिनियर कहने क्या मतलब है, कोई एक लाइन पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1, 2 और 3। अगर मैं यहाँ पर ए काउंट कर लूँ, यहाँ पर बी काउंट कर लूँ और यहाँ पर सी काउंट कर लूँ, ए बी और बी सी को अगर मैं ऐड करूँ और ए सी बन जाए तो इट मीन्स ये कोलिनियर है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे। उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। आई रिपीट अगेन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर अब हम a और b को हमारा अपना x1 और x2 क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये हमारा 1 हमारा x1 काउंट हो जाएगा और नीचे वाला x2 काउंट हो जाएगा। a और b को ही ध्यान में रखना है, c की बारी बाद में आएगी। यहां पर जो 5 लिखा है वो हमारा y1 काउंट हो जाएगा और 3 जो लिखा है वो y2 काउंट हो जाएगा। अब हम यहां पर फिलअप करेंगे, रूट लगाएंगे। x2 की वैल्यू क्या लिखी है हमने यहां पर 2, तो हमने 2 मेंशन कर दिया, माइनस लगाया रूल का। x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया और होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। फिर लिखेंगे प्लस y2 की वैल्यू कितनी है वो हमारी 3 है और y1 की वैल्यू 5 ले देंगे। फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, 3 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 2। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 4, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। फाइनली हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा √5। ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे। उसके लिए हम फिर से अपने पॉइंट को मेंशन करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, और बी पॉइंट हम मेंशन कर लेंगे, सी पॉइंट हम मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो ये पॉइंट को हम x1 और y1 फिर से काउंट करेंगे। तो यहां लिखेंगे x1 क्या बनेगा हमारे पास 2 और यहां से x2 क्या बनेगा माइनस का 2। उसी अकॉर्डिंग y1 और y2 भी काउंट करेंगे। तो y1 कितना काउंट होगा, वो होगा हमारे पास 3, y2 कितना होगा माइनस का 11। माइनस की वैल्यू भी इन्वॉल्व करेंगे हम। फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, वही फार्मूला, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, हम यहाँ -2 फिल कर देंगे। फिर रूल का माइनस लगाएंगे। फिर x1 की वैल्यू कितनी है, फिर वो है 2 और होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे। y2 की वैल्यू कितनी है वो हमारी है 11, माइनस का 11, माइनस लगाएंगे। y1 की वैल्यू कितनी है 3, हम 3 भर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। रूट लगाएंगे, माइनस का 2 कितना आएगा माइनस का 4, उसका होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे कितना आएगा 16, पॉजिटिव का 16, क्योंकि -4 और -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस का 16। फिर हम यहाँ करेंगे माइनस का 11 और माइनस का 3, रिजल्टेंट इज माइनस का 14 और इसका होल स्क्वायर कितना आएगा 196, -14 इंटू माइनस का 14, रिजल्टेंट 196 प्लस का। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 212। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी, रूट अंडर 212। अब हम क्या करेंगे, सी ए या ए सी काउंट करेंगे। हमने काउंट किया ए बी, फिर बी सी, अब सी ए काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाला है। अब हम डिस्टेंस ऑफ सी ए निकालेंगे, तो उसके लिए फिर से अपने पॉइंट को मेंशन कर लेंगे, सी की वैल्यू लिख लेंगे और ए की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ से फिर से x1 -2 बन जाएगा, यहाँ से x2। ओके फ्रेंड्स, x2 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। y1 कितना बन जाएगा -11, y2 कितना बन जाएगा 5। आई होप ये क्लियर होगा। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी जैसे हमने निकाला उसी अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऑफ सी ए भी निकालेंगे। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे हमारे पास दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो माइनस थोड़ा हिसाब से फिलअप करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है वो है 1, हमने 1 फिलअप कर लिया। फिर यहाँ पर माइनस लगाया। x1 की वैल्यू कितनी है वो है -2, तो -2 कैसे फिलअप करेंगे,
पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर में -2 लिख लेंगे और होल पावर 2 लगा देंगे। ये होल पावर इसके लिए काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, ये 2 के ऊपर पावर नहीं है, ये होल पावर है। जब अंदर सॉल्व हो जाएगा तब हम पावर को ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी है 5, हम 5 पे लैप करेंगे, रूल का माइनस लगाएंगे और यहाँ पर y1 की वैल्यू -11 दे रखी है, तो इसको भी हम ब्रैकेट के साथ -11 ब्रैकेट बंद, फिर होल पावर 2 लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये ब्रैकेट हटते ही माइनस माइनस एड अप हो जाएगा, जिससे कि ये प्लस का बन जाएगा। 1 + 2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम करेंगे, 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 16, 16 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256, 16 का होल स्क्वायर कहने का मतलब 16 × 16। ओके फ्रेंड्स, 256 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 265, डिस्टेंस ऑफ सी ए 265। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ बता रखा था, हम इन दोनों को ऐड करेंगे ए बी बी सी, तो मेरा क्या बनना चाहिए सी ए बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए बी + बी सी = सी ए। बाद में हम डज नॉट का यूज करेंगे, अभी हम तो ये मान रहे हैं कि वो इक्वल टू ही बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास √5, बी सी की वैल्यू कितनी थी 212 और सी ए की वैल्यू थी 265। रूट को सॉल्व करेंगे, अगर हम इन दोनों को एडअप भी कर दे तो भी हम इसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। अगर ये सारा दोनों इक्वल हो जाता तो हम इसको कोलिनियर कहते हैं, ये इक्वल टू नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कोलिनियर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या याद लिखा है, बोला गया है इवेल्युएट ऑफ द फॉलोइंग 2tan का स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग नोट कर लिया है, 2tan का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। 2 वैसे का वैसा ही नोट डाउन करेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 और होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। याद रखिए यहाँ पर थीटा का स्क्वायर नहीं है, उस वैल्यू का स्क्वायर काउंट होता है। अब हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसकी भी वैल्यू √3/2 होती है और होल पावर में लगा देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को एक्सपेंड करेंगे 1 की पावर 2, इट मीन्स 1 × 1, तो कितना ये रिजल्टेंट 1 ही आएगा, और 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर √3/2 लिखा हुआ है और उसको हम ओपन करेंगे तो किस अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, जरा मैं ओपन करता हूँ। √3/2 × √3/2 आप 2 बार लिखेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा वो बनेगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/4। इसी अकॉर्डिंग इसको भी ओपन किया जाएगा तो ये भी बनेगा 3/4। ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। फाइनली हम इसको कट कर देंगे जिससे कि हमारे पास बचेगा ओनली 2 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल की वैल्यू निकालने के लिए आप बकायदा ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल को रीड करिए और फाइनली इस वैल्यू को आप इजीली याद करने में कामयाब हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है उसमें हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग अ एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। कहा गया है
कि हमारे पास दो सर्कल हैं जिनका रेडियस 8 और 6 दे रखा है। दो सर्कल हैं तो दोनों का रेडियस दे दिया है और बोला गया है जब इनको कंबाइन किया जा रहा है तो थर्ड सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग नोट करेंगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हमें काउंट करना है, इसलिए मैंने R3 का यूज कर लिया है। फर्स्ट हमारा R1 काउंट होगा, दूसरा हमारा R2 काउंट होगा, थर्ड तो हमने R3 वैसे ही लिख लिया है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ था कि अगर मैं दो सर्कल बनाऊं, दो सर्कल क्रिएट करूं ऐसे और एक छोटा क्रिएट करते हैं, इन दोनों सर्कल का जो एरिया है एडअप किया जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा बड़ा सर्कल क्रिएट होगा। ओके फ्रेंड्स, उसका रेडियस क्या होगा वो हमें काउंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लाइन मेंशन करेंगे, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इक्वल्स टू में एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम R1 का स्क्वायर रखेंगे क्योंकि पहला सर्कल है, फिर अगेन लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, R2 लिखेंगे यहाँ पर, ये दूसरा सर्कल है, फिर यहाँ पर पाई R3 लिखकर उसका होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड सर्कल है। इन दोनों को ऐड करने पे ये थर्ड वाला बन रहा है, वो हमें क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों के पास पाई पाई है, हम पाई कॉमन ले लेंगे, या अंदर में क्या बनेगा, R1 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर R2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम इसी अकॉर्डिंग होल पावर में स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, फिर पाई से पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे और अपने R की वैल्यू को फिलअप करेंगे। R1 कितना है, वो हमारा 8 था, हम यहाँ 8 भर लेंगे। R2 कितना था, 6 था, वो हम 6 भर लेंगे। और यहाँ पर R3 का स्क्वायर वैसे का वैसा ही चल रहा है। 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा, 64। 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा, 36। इन दोनों को एडअप करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। और R3 का स्क्वायर वैसे का वैसा ही चल रहा है। यहाँ से जो स्क्वायर है हम पास कर देंगे, जरा हम एक बार इधर करके दिखाते हैं। R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 100, स्क्वायर का रूट उधर चल जाएगा तो कितना बन जाएगा, 100 का रूट। 100 का रूट कितना होता है, 10। तो R3 मेरा कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। फाइनली यही हमारा आंसर है जो कि हमें चाहिए था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसके बाद बकायदा इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है अ डाइस थ्रो वंस। एक लूडो की डाइस है, लूडो वाली जो गीटी होती है उसको हम डाइस कहते हैं, उसको वंस टाइम थ्रो किया गया है, एक ही बार फेंका गया है और बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की संभावना, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। क्या क्या है प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 5 6। लूडो की गिटी में 6 तक ही काउंटिंग होती है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन जाएंगे हमारे पास 6। अब हमें क्या कहा है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले वो जान लें। वो नंबर जो अपने ही टेबल से जाते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 अपने टेबल पे जाता है, फिर 3 और फिर 5, कुल मिला कितने नंबर बने, 3। तो ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे 3। प्राइम नंबर इक्वल्स टू में 3 बन रहे हैं, कौन से, 2 3 और 5। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर। तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने हैं, वो हमारे 6 थे, तो हमने नीचे में डिनोमिनेटर में 6 लिख लिया। और प्राइम नंबर कितने थे, 3, तो हमने 3 लिख लिया। अब हम इसको कट करेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6। फाइनली आंसर 1/2। प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर बी में हमने 8 क्वेश्चन किए, 2 मार्क्स के, और 16 मार्क्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट नंबर
सी की बनाएंगे, उसमें भी हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर डी की वीडियो भी बनाएंगे। सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगी और इनकी प्लेलिस्ट बकायदा आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।